नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि बिहार में भी इस तरीके की टूट हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड टूट सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के फैसले से नाराज़ हैं। तो इस तरीके की खबरें जो है सियासी गलियारों में फैलने लगी। बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की। खुद सुशील कुमार मोदी ने, शाहनवाज हुसैन ने और बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि आने वाले समय में बिहार में जनता दल यूनाइटेड में टूट हो सकती है, कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के फैसले से नाराज़ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन छोड़ करके वो महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार उन्होंने बना ली थी। तो इसी से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज़ हैं, और लोकसभा के चुनाव आते आते वो जो नेता है जो नीतीश कुमार से नाराज़ है वो पाला बदल करके वो एनडीए के साथ आ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो महागठबंधन के साथ गए हैं तो उनके इस फैसले से कई सारे एमएलए और कई सारे एमपी जो है वो नाराज़ है। वो नहीं चाहते कि वो लालू के साथ, आरजेडी के साथ वो सरकार में रहें, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अभी वो उनके साथ हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा तो जनता दल यूनाइटेड में भी टूट पड़ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में भी हाल में हुई है, जब शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उस पार्टी में से 40 विधायक को तोड़ करके और उनके ही भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र में जाकर के वो एनडीए के साथ वो सरकार बना लिए, क्योंकि एनडीए ऑलरेडी पहले से सत्ता में थी। एनडीए के साथ शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था। उसके बाद एनसीपी को तोड़ करके इन्होंने भी, अजित पवार भी उनके साथ हो गया। तो वहाँ भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो इसी तरीके की घटना को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने अभी से आगाह करना शुरू कर दिया है कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस खिल सकता है। ये बात उन्होंने कही है। अब देखिए, नीतीश कुमार के साथ भी ये बात है कि नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे जो स्वर्ण नेता हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज़ है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो हमेशा से जो राजनीति रही है वो लालू प्रसाद यादव के एगेंस्ट में रही है, जंगल राज के खिलाफ रही है, अपहरण उद्योग के खिलाफ रही है, लूट मार के खिलाफ रही है। नीतीश कुमार को एक ऐसा नेता माना जाता है जो डेवलपमेंट करने वाला नेता है, विकास करने वाला नेता हो। यही छवि लेकर के नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सत्ता में आए थे, और उनका सपोर्ट जो है वो सवर्ण जो वोटर्स हैं उन्होंने तो दिया ही, इसके साथ साथ बहुत सारे जो ओबीसी वोटर्स हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ आए। उसके बाद ही नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी थी। और अभी हाल का जो घटनाक्रम हुआ है, 1 साल पहले जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके वो महागठबंधन के साथ चले गए, तो उसके बाद बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो एनवाइड है, कहीं ना कहीं एनवाइड है, लेकिन वो सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। उनको खुद अपना जो वोट बैंक है वो सता रहा है कि महागठबंधन के साथ सत्ता में हैं, और जो वोटर्स है वो उनको एनडीए के साथ रहने के लिए वोट किया था और वो चले गए हैं महागठबंधन में, और सामने चुनाव है। अगर चुनाव होती है तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल में बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में नीतीश कुमार की जो कैंडिडेट थे, महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे, उनको करारी हार मिली, और उस इलाके में जहां पर ऑलरेडी उनका विधायक हुआ करता था। तो ये जो इलाका था वहां पर ओबीसी और सवर्ण वोटर्स थे। ओबीसी में खास करके नीतीश कुमार की जो जाति से आते हैं कुर्मी वोटर्स, वो भी थे जिन्होंने नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं किया उपचुनाव में। तो इसी बात से कहीं ना कहीं सवर्ण वोटर जो हैं वो, और सवर्ण जो नेता है नीतीश कुमार के साथ, वो कहीं ना कहीं नाराज़ है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। तो नीतीश कुमार को इसको लेकर के है कहीं ना कहीं अंदेशा कि कुछ भी घटना हो सकती है। यही वजह है कि अभी हाल में जब विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगने लगा कि उनको विधायकों से मिलना चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार अभी हाल ही में वो एक एक करके तमाम विधायक से अपने ही आवास पर एक अन्य मांग पे वो मुलाकात कर रहे हैं। इसको लेकर के भी बीजेपी ने तंज किया। ये सारे जो अभी कोशिश हो रही है, प्रयोग हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे सारे विधायक जो है ना वो नाराज़ हैं। तो नीतीश कुमार इन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। विपक्षी एकता की जो कोशिश थी नीतीश कुमार की, वो एक तरह से समझा जाए कि जो अचानक से उनका कदम जो है एकदम रुक गया है। वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसके बाद आगे क्या होगा। जैसे बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है, जेडीयू टूट सकती है,
तो इस सारी चीज़ों पे नीतीश कुमार नज़र बना के रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए 1 साल पहले की ही बात है जब शिवसेना को तोड़ करके बीजेपी के साथ आकर के उन्होंने सरकार बनाया था एकनाथ शिंदे, और ठीक 1 साल के बाद अजीत पवार वो एनसीपी को तोड़ करके एनडीए के साथ शामिल हो गए। तो ये जो विपक्षी एकता को लेकर के एक मुहिम चल रही थी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का अगर वोट बैंक अगर एकजुट कर लिया जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, यानी कि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये विपक्षी एकता से पहले ही महाराष्ट्र में टूट हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे विपक्षी एकता बनेगी, यानी कि टूटने से पहले ही बिखर गई है और अभी जो है नीतीश कुमार की खुद की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उस पर तलवार लटकी हुई है। तो देखिए आगे क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।